हेलो एवरीवन, केजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत करेंगे। अगर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभी इस चैप्टर से आपको 6 नंबर के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि चैप्टर में एक वर्ड आया हुआ है चर, चर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्लास 9th में आपको बताया हो गया होगा। चर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्लास 9th में आपको बताया गया होगा चर क्या होता है। चलिए, नहीं याद तो एक बार हम फिर से उसको रिपीट करवा देते हैं। चर वह क्वांटिटी है, यानी चर वह राशि है जिसकी वैल्यू यानी जिसका मान हम स्वेच्छा से परिवर्तित कर सकते हैं, वह चर कहलाता है। जैसे x, y, z। x, y, z की वैल्यू हम अपनी स्वेच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कह दे x = 1, x = 5, एवरीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो x क्या है? एक वेरिएबल है। चैप्टर में आया है दो चर, यानी इस चैप्टर में दो चर आएंगे। कितने चर आएंगे? दो चर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आया है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। बात हो रही है रैखिक समीकरण की। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? क्लास 9th में आपको समीकरण के और समीकरण के भेद भी पढ़ाए गए होंगे। तो रैखिक समीकरण की अगर बात करें, रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जो भी वेरिएबल आएंगे उनका जो पावर होगा वह 1 होगा, यानी जो भी x, y, z आएंगे उनका जो घात होगा केवल और केवल 1 होगा। जैसे x + 1 = 0, x का पावर 1 है, x + 1 एक समीकरण है, तो यह एक रैखिक समीकरण है। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। इस अध्याय में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे। अब जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया होगा उस वर्ड के अनुसार हमको उस रैखिक समीकरण को ज्ञात करना होगा। रैखिक समीकरण के ज्ञात करने के बाद उस समीकरण के हल पे हम बात करेंगे। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप कुछ इस प्रकार से होगा। सामान्य रूप ax + by + c = 0। अब ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के में कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो भी रैखिक समीकरण होगा उनका जोड़ा होगा। अब इनके जोड़े पे बात करते हैं। अगर इनके जोड़े पे बात किया जाए तो अगर इसी प्रकार के दो लोग लिख दिए जाएं तो उसमें भेद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देंगे। कह देंगे a1x b1y + c1 = 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड a2x b2y + c2 = 0, समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड। तो जो ये दोनों समीकरण हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और उनका जोड़ा है, यानी पूरे अध्याय में हमको इसी प्रकार की इक्वेशन को पढ़ना है और इनके हल को ज्ञात करना है। तो जो सबसे पहली विधि पढ़नी है हमको सॉल्यूशन के लिए, वो पढ़नी है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। जो भी इक्वेशन दिए गए होंगे, जैसे मान लेते हैं a1x b1y + c1 = 0 एंड a2x
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बारी बारी दोनों समीकरणों को ग्राफिक विधि से हम सरल करेंगे। तो समीकरण एक से क्या करेंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहां से हम किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a1x इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1, x इक्वल टू माइनस b1y c1 इक्वल टू a1। दिस इंप्लाइज यह x और y में एक रिलेशन है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे में x तथा y को लिख देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है, या तो x का या तो फिर y का, यानी किसी एक वेरिएबल का मान अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी रख देना है। हम अगर y का मान कुछ रख दें इस समीकरण में, जैसे अगर हम y का मान कुछ रख दें इस समीकरण में, तो x का कुछ ना कुछ मान ज्ञात होगा, तो y का मान अपनी एनर्जी से रखेंगे और x का मान हमको यह समीकरण देगा। उस मान को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वही मान मिलेंगे वही मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे। उसी समीकरण को हम, जो हमारा कार्तीय तल होता है, जो हमारा कार्तीय तल होता है x और y, इसी पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वह हमारा ग्राफी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्राफी सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक बहुत जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। वह लाइन किसी भी बिंदु से होकर जाए, लेकिन हमेशा एक सीधी रेखा ही होगी। आइए बिना देर किए हम इसके एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, वो भी उम्र वाला। कभी कभी यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन यह कह रहा है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको बीजगणितीय रूप में लिखना है, फिर इसके ग्राफी सॉल्यूशन को व्यक्त करना है। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करिए। रीड आउट करने के बाद यह सोचिए, इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज है जो साइलेंट यानी विलुप्त तरीके से रखी गई हो। पहले उस कॉन्सेप्ट को हमको ढूंढना है। अगर वह कॉन्सेप्ट अगर हमको मिल जा रहा है, फिर क्वेश्चन आधा वहीं सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है, कोई अवताप है जो अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या हुआ, पीछे की बात कर रहा है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, चलिए ठीक है। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब क्या, पीछे। अब ऐसे 3 वर्ष बाद, फिर 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। या तो पूर्व की बात कर रहा है या तो बाद की बात कर रहा है। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा, सबसे आसान तरीका आप लोग तैयार रखिएगा। उस स्थिति में सबसे पहला काम हमारा यह होगा, जो भी लोग उसमें आए होंगे उनकी वर्तमान आयु हमको पता होनी चाहिए। तो वर्तमान आयु देखते हैं, तो वर्तमान आयु तो पता है नहीं, तो वर्तमान आयु जो चीज नहीं पता होगी उसी को हम x तथा y मान लेंगे। क्या मानेंगे, x तथा y। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका ऐसा भी कह सकते हैं, याद रख सकते हैं आप लोग कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले उनके हम वर्तमान आयु की ही बात करेंगे। तो ना तो हमको अवताप की वर्तमान आयु पता है, ना तो उसकी पुत्री की। तो मान लेते हैं, माना
आफ्ताब की आयु यक्स है, आयु नहीं, आफ्ताब की माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स है तथा पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। अब वर्तमान आयु क्यों हम ज्ञात किए हैं? क्योंकि अगर हमको वर्तमान आयु पता है तभी उसके पीछे और उसके आगे की हम बात कर पाएंगे, अन्यथा हम कहां से उसके पीछे और किसके आगे जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहला वर्ग हमारा यह है, मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x है तथा पुत्री की आयु y है। लिख लेते हैं इसको भी। अब चलते हैं क्वेश्चन में, फिर से क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन कहें, अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या रही होगी। जैसे हम कहें अगर आज हम 24 ईयर्स के हैं तो आज से 7 साल पहले हम कितने साल के रहे होंगे भाई, 24 में से 7 घटा देंगे, यानी आज हमारा जो वर्तमान है उसमें से 7 घटा देंगे, ये तो काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 एंड 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, उसके वर्तमान आयु में से 7 वर्ष छोटा यानी y माइनस 7। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात कर रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या रही होगी भाई, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बाद का क्या मतलब, आगे की। आज हम 24 साल के हैं तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, 27 साल के हो जाएंगे। तो यानी क्या करना है, अगर भाई आज ही उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था। कब, 7 वर्ष पहले। तो ध्यान रखिएगा, अब जो हमको रिलेशन मिल रहा है इन्हीं रिलेशन को आपस में बराबर करते हैं। तो जब बराबर करने की कोशिश करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस 7 आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व, y माइनस 7 उसकी पुत्री की उम्र को बराबर करना चाहते हैं। अगर हम बराबर करना चाहते हैं, क्या ये बराबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब यह 7 वर्ष पूर्व इससे 7 गुना बड़ा था, यानी जो आफ्ताब है x माइनस 7 इससे 7 गुना बड़ा है। तो क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं, अभी तो बराबर नहीं है। तो हम इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो भी इनके आयु है डिफरेंस इनको हम इक्वल करेंगे। तो x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। अगर इसमें हम 7 का गुणा कर दें, भाई यह भी अब 7 गुना हो गया और यह ऑलरेडी 7 गुना तो बड़ा है ही है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा यहां से, x माइनस 7y माइनस 49। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 7y
प्लस 49 माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम इसके स्थिति सेकंड की बात कर लेते हैं, यानी स्थिति सेकंड क्या कर रहा है, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब 3 वर्ष बाद भी उससे 3 गुना आयु का रह जाएगा, यानी बड़ा रह जाएगा। तो देखते हैं, यानी हम इन जो 3 वर्ष की उम्र है इनको आपस में बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस का 3। तो भाई अभी आफ्ताब बोला कि मैं इससे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, क्या यह बराबर है? बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या किए, इसमें 3 का गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो गए। तो क्या मिलेगा यहाँ से, x प्लस का 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9। इसको इधर लेके आएंगे तो मिल जाएगा x माइनस का 3y, और ये आएगा तो माइनस का 9, माइनस का 9 ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी मिलेगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिले हैं इन्हीं को हम ग्राफी विधि से मान निकालेंगे। जो मान निकलेगा वही इस इक्वेशन का हल कहलाएगा। जो हमारा पहला इक्वेशन मिला है वह मिला है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ग्राफी विधि के लिए यह बॉक्स होगा। इस बॉक्स को बनाएंगे, दोनों चरों को यहां लिख देंगे, एक जगह x एक जगह y। जैसा कि हम ग्राफिक सॉल्यूशन में क्या बताए हैं कि चाहे x का चाहे y का एक मान उठा के अपनी मर्जी से रखेंगे तथा दूसरा मान यह समीकरण हमको देगा, वही उसके हल कहलाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, x y का मान कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करिएगा जिसको हम चार्ट पेपर पे दिखा सके। नहीं तो आप क्या पता चला x का मान 10,000 रख लीजिए, y का मान कुछ ना कुछ तो आएगा, वह इसका सोल्यूशन भी होगा। लेकिन क्या 10,000 को ग्राफ पेपर पे दिखाना पॉसिबल है? तो या तो भाई उतना बड़ा ग्राफ पेपर लाइए, दिखाइए 10,000 के मान को। तो कुछ ऐसा मान रखिएगा जिससे हम उसको चार्ट पेपर पे दिखा सके। तो चलिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख दें, 5 रख दें, 10 रख दें, जो भी दिमाग में आए उसको मान रख सकते हैं। अगर हम y इक्वल टू 5 रख दें, y इक्वल टू 5 रख दें तो x का मान समीकरण क्या देगा, ध्यान दीजिएगा। अगर y इक्वल टू 5 रख दें तो यहीं पे x माइनस 7 गुणे 5 प्लस 42 इक्वल टू 0। जहां y है वहीं क्या रख देंगे, हम 5 को रख देंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से हम क्या कर रहे हैं, y का मान 5 रख रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहां से, x माइनस 7 × 5 = 35 प्लस 42 इक्वल टू 0, यानी क्या मिलेगा x माइनस, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस का 7, माइनस का 7। इसी प्रकार y इक्वल टू हम पुट कर देते हैं 7, तो क्या मिलेगा, x माइनस 7 क्रॉस 7, y इक्वल टू क्या पुट किए हैं 7 प्लस 42 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 49 प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 पे x इक्वल टू क्या मिलेगा 7। चलिए एक वैल्यू और पुट कर देते हैं, y इक्वल टू पुट कर दें 4, क्या मिलेगा 14। तो जो ये हमको मान ज्ञात हुए हैं यही मान इसका ग्राफी हल कहलाएगा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम सबसे पहला वर्क यही करेंगे, इसका चार्ट पेपर बनाएंगे, बनाते हैं, जिसमें x तथा y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपनी स्वेच्छा अनुसार या तो x का या तो y का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम x इक्वल टू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू क्या मिला, माइनस का, ठीक। इसी प्रकार y इक्वल टू -3 पे x इक्वल टू -3।
देखिए सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 मान की आवश्यकता है, बट 2 मान को निकालने पर कभी कभी गलत होने के चांस अधिक हो जाते हैं, तो कम से कम आप लोग 3 मान को ज्ञात कीजिएगा। अब जो ये वैल्यू ज्ञात हुआ है इसको हम चार्ट पेपर पे दिखाएंगे, जो चार्ट पेपर होगा वही इसका हल कहलाएगा। तो हम नीचे वाला थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। सबको पता है इधर हम x के मान को निर्धारित करते हैं, इधर हम y के मान को निर्धारित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही निर्धारित करेंगे। 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर प्लस वाले चलते हैं, इधर निगेटिव वाले 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सबको पता है इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे चलता है। इधर प्लस की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखेंगे। और इधर -1 चलता है, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 इसी प्रकार होता है। तो सबसे पहला चार्ट हमको क्या दिखाना है, x = -7, x = -7 किधर मिलेगा, -4 -5 -6 -7। x = -7 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी ये हुआ x = -7। तो y = +5, y = +5, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यह बिंदु यहीं कहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, -7 5। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है, x = 7 y = 7, x = 7 ऐसे ही x = 7 y = 7 6 7 यहीं कहीं मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा, यह मिलेगा 7 7। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को जो मिला देंगे हम, यही समीकरण है x - 7y + 42 = 0। एक सीधी रेखा मिल रही है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे इसके मान को, x = 3 यहाँ है, -2 हमको यहाँ मिलेगा, यानी 3 - 2 y = -2 यहीं कहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमको 3 - 2। इसी प्रकार 2 और 12, चलिए -3 ले लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया -3, यहीं कहीं मिलेगा 3 और 3 -3 -3। तो जो ये रेखा मिली यह रेखा है x - 3y - 6 = 0। यह इसका ग्राफी हल कहलाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे।